ढाबा का पनीर। कोकापेट नाम के गांव में एक ढाबा था। उसका मालिक का नाम सुब्बू था। सुब्बू जो चिकन बिरयानी और मटन कीमा बनाता था वो लोगों को बहुत पसंद था। वो अपने ढाबे में सिर्फ मांसाहारी पकवान ही पकाया करता था। ढाबा हाईवे के पास ही था, इसलिए हर वक्त भीड़ लगा रहता था। एक दिन उसकी बहन चारू अपने छोटे बेटे के साथ उसके ढाबे पे आई। भैया, आप तो जानते हो ना कि आपके जीजा जी अब नहीं रहे। वहाँ हमारे गांव में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे काम पे रख लोगे तो थोड़ी मदद हो जाएगी, ना मत कहना भैया। सुब्बू ने कहा, जब जीजा जी गुजर गए मैं तेरे घर आ नहीं पाया। बुरा मत मानना चारू, देख तो रही है दुकान छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। कोई बात नहीं, तू मेरे यहाँ काम पे लग जा, मैं तुझे महीने का पगार भी दे दूंगा। उसी दिन से चारू अपने भैया के दुकान में काम करना चालू कर दी। ढाबा साफ कर देती थी, बर्तन मांज देती थी और साथ साथ रोटियां भी सेक देती थी। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर ने आके कहा, सुब्बू भाई, 2 दिन तक मैं तुम्हारे लिए चिकन मटन कुछ नहीं ला पाऊंगा। अरे मेरा गाड़ी सीज कर लिया भाई, इस तरफ को कोई भी गाड़ी नहीं आने दे रहे। ये कहकर वो चला गया। सुब्बू ने सोचा, धत तरीके, मेरे होटल में लोग सिर्फ मांसाहारी खाने आते हैं, चिकन मटन नहीं होगा तो मैं पकाऊंगा क्या? दुकान बंद करना पड़ेगा। ये 2 दिन का नुकसान तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। ये सुनकर चारू बोली, भैया जरा मेरी बात सुनो तो। 2 दिन के लिए होटल बंद करोगे तो बहुत नुकसान होगा। मुझे पनीर से बहुत सारे पकवान बनाने आते हैं। 2 दिन तक हम पनीर से काम चला लेते हैं, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। सुब्बू बोला, पनीर कौन खाएगा चारू? इस ढाबे पे लोग आते हैं मेरी पकाई बिरयानी खाने के लिए। ठीक है, जब तू बोल रही है 2 दिन के लिए देख लेते हैं। दूसरे दिन चारू ने पनीर से कई तरह के पकवान बनाए। 4 लोग आए और खाने बैठे। एक ने कहा, सुब्बू भाई 2 चिकन बिरयानी, 2 मटन बिरयानी, जल्दी लगाओ। सुब्बू ने कहा, अरे भाई आज तो मैं मांसाहारी पका ही नहीं पाया। देखो आज मेरे पास पनीर बिरयानी है, दूं क्या? एक ने कहा, अरे ये क्या कर दिया भाई, चलो कोई नहीं, जबरदस्त भूख लग रहा है, लाओ लाओ जो है वही ला दो। फिर उन चारों ने पनीर बिरयानी खाया। एक ने कहा, अरे वाह क्या पकाया है, ये तो चिकन और मटन से भी अच्छा बनाया है, आगे से रोज बनाना मैं खाऊंगा। उसकी बातें सुनकर चारू तो बहुत खुश हो गई। फिर 2 दिन तक सारे ग्राहक पनीर के पकवान खा गए। एक ग्राहक ने कहा, भाई पनीर का बिरयानी क्या स्वादिष्ट है, एक और ले आओ। किसी और ने कहा, रोज रोज चिकन मटन खा के जी उब गया था, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया। उन सारों की बातें सुनकर सुब्बू के मन में ईर्ष्या जागी। 2 दिन के बाद सुब्बू ने फिर से मांसाहारी खाना पकाना शुरू कर दिया। पर एक ग्राहक ने कहा, भाई सुब्बू सुनो ना, पनीर टिक्का है क्या? किसी और ने कहा, भाई सुब्बू ये चिकन मटन नहीं चाहिए, पनीर बिरयानी है क्या, मुझे वही खाना है। किसी और ने कहा, सुब्बू भाई उस दिन जो पनीर कुर्मा बनाए थे ना, वो नहीं बनाया आज। पनीर का कोई भी पकवान नहीं था तो वो सारे गुस्सा होके वहां से चले गए। अब तो सुब्बू को अपनी बहन से बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगा। दूसरे दिन चारू ने कहा, भैया अचानक बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, थोड़े पैसे मिलेंगे क्या? आपने तो कहा था पगार दोगे, पर 2 महीने से मैंने कुछ लिया नहीं, थोड़े पैसे दे दो ना भैया। ये सुनकर सुब्बू ने कहा, क्यों चारू धमकी दे रही है क्या? हर रोज तू और तेरा बेटा 3 वक्त खाते नहीं है क्या? वो कम पड़ रहा है जो पैसे भी चाहिए तुझे? 1-2 दिन ग्राहकों ने क्या तेरी पकवान की तारीफ कर दी, तेरी अहंकार सर पर चढ़ गई। क्यों? निकल मेरी दुकान से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरी सामान लेकर निकल जा। बेचारी चारू। भैया आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। भैया लोग इस होटल में आते हैं आपको देख के, वो तो मुझे पहचानते तक नहीं। आप बताइए तो मेरा घमंड क्यों बढ़ने लगा? आप निकाल दोगे तो बच्चे के साथ मैं कहाँ जाऊंगी? तब तो भगवान भरोसे ही जीना पड़ेगा। दुखी होकर अपने बच्चे को साथ लेकर वो निकल गई। इसके बाद एक आदमी उससे मिला और बोला, माई मेरा नाम सुंदर है, आपके पति मेरे दोस्त थे। आपके पति ने मुझे 50,000 उधार दिया था, पर मैं वक्त पर लौटा नहीं सका। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि वो नहीं रहा। मैं आपको ढूंढते हुए आया आपके पैसे चुकाने के लिए, पर पता चला कि आपकी बेइज्जती हुई है। मैं भी आपका बड़ा भाई जैसा हूँ, आप भी एक ढाबा खोल दो, पैसे मैं लगाऊंगा, आपका जो मुनाफा होगा उससे चुका दीजिएगा। ये आपके 50,000 रखिए, कहकर उसने पैसे दे दिए। फिर चारू ने
सुब्बू के ढाबे के सामने खुद का एक ढाबा खोल दिया। वो पनीर के पकवान के साथ साथ मांसाहारी पकवान भी पकाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके ढाबे पे आने लगे। ये देखकर सुब्बू की जलन और बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में सुब्बू का ढाबा खाली पड़ने लगा और उसे ढाबा बंद करना पड़ा। तो बच्चों, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से जलना, ये गलत बात होती है। इसकी वजह से हमारी सोच बिगड़ जाती है और हमें नुकसान होने लगता है। यही इस कहानी का सारांश है। कैसी लगी हमारी कहानी?